आज देश के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश कुमार जी ने जवाब दिया है। जवाब जो सवाल किए गए उसके बरक्स नहीं बल्कि शेरो शायरी और बहुत ही उनकी संविधान और देश के संविधान के प्रति, देश के लोकतंत्र लोकशाही के प्रति उनका बड़ा प्रतिबद्धता दिखी और सब सतही प्रतिबद्धता दिखी। जितने तरह के भी सवाल पूछे गए उन एक सवालों का जवाब नहीं दे पाए और कह रहे थे कि हमारे मतदाताओं का अपमान, किसी के बहन बेटियों का फोटो। सवाल बहन बेटियों के फोटो का नहीं है। आप इस देश के बहन बेटियों के प्रति और देश के लोकतंत्र नागरिकों के प्रति अगर आप सचेत होते तो आप ये बताते अपने सवालों के जवाब में कि आदित्य कुमार एक एपिक नंबर से देश भर के कई विधानसभाओं में आदित्य श्रीवास्तव का वोट कैसे बन गया। ये बताते कि एक एपिक नंबर पे कई, बनारस में अभी एक कैंट विधानसभा है, वहां कई सारे 100 घरों का जो मकान नंबर है वो 00 है। आप ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 18,000 लोगों का आपको एफिडेविट के साथ हलफनामा दिया, जो जिंदा लोग थे उनके वोट काट दिए गए बिना किसी प्रायर सूचना के, उनका वोट डिलीशन हो गया। इसका जवाब नहीं दिए। आप ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में जब हमारे यहाँ अभी जन्म दर ही 4% से ज्यादा नहीं है तो एक विधानसभा में एक समय में 8% से भी ज्यादा 40,000 लोगों का वोट कैसे जोड़ दिया गया। आप ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में कुछ सामंतों ने एक एरिया में 1-2 विधानसभा क्षेत्र में वोटरों के हाथ में स्याही लगा करके उसे वोट देने से क्यों वंचित कर दिया गया। आपके पास किसी सवालों का जवाब नहीं है तो आपकी कोई प्रतिबद्धता लोकशाही के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और बाबा साहब के संविधान के प्रति नहीं दिखी। आप ये कह रहे थे कि आपके लिए सारे लोग समकक्ष हैं। अगर आपके लिए सारे लोग समकक्ष हैं तो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति कुछ भी कह दे तो उस पर एफआईआर हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर क्यों नहीं होता? ये सवाल है आपसे, आपको जवाब देना चाहिए। आप सिर्फ दरबारीगिरी कर रहे थे। आपने कहीं कोई बुनियादी और वाजिब सवालों का जवाब नहीं दिया और आपने नहीं बताया कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटर फर्जी कैसे उनका एडिशन हो गया, कैसे जोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अगर वो कोई भी फॉर्म 6 भर के देने तो उनका वोट जुड़ जाएगा। दूसरे राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति देगा तो उसका वोट जुड़ेगा नहीं। ये सब सवाल है। सवालों का जवाब देने के बजाय बस आपसे ये एक बात है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिर देश के निर्वाचन आयोग से हम लोगों की गुजारिश होगी कि दरबारीगिरी छोड़िए। एक समय था कि 91 से लेकर 96 तक TN शेषन साहब भी थे इस देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और अपनी प्रतिबद्धता उसी तरह लोकतंत्र के प्रति आप दिखाइए और किसी सरकार के प्रति आप झुके हैं। आपका कोई निजी हित होगा, इसको देश नहीं जानना चाह रहा। अगर आप पारदर्शी होते, चंडीगढ़ में क्या हुआ, आपने क्या करा अनिल मसीह के साथ। तो इस तरह के हजारों लाखों सवाल है और आप कह रहे थे कि चुनाव आयोग चट्टान की तरह खड़ा हो। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, खड़ा ही रहेगा, लेकिन जब उसको चलाने वाले ही दरबारीगिरी करेंगे तो उसके मूल्यों का क्या होगा, ये बहुत गंभीर सवाल है।